संदर्भ में सुनने की कोशिश कीजिएगा। शून्य होना चाहता हूँ। तो जो कवि है वो कवि शून्य क्यों होना चाहता है? क्योंकि इस संसार में जो कुछ है वह शून्य ही है। शून्य से आरंभ में है और अंत में वो शून्य में विलीन है, शून्य में भी वो समाप्त हो जाता है। यानी आरंभ भी शून्य से, सारा विस्तार भी शून्य में और अंत भी शून्य में। शून्य होना चाहता हूँ इसलिए कि शून्य है सब कुछ और वह ही कुछ भी नहीं है। शून्य होना चाहता हूँ इसलिए कि शून्य है सब कुछ और वह ही कुछ भी नहीं है। आगे आकर, यहाँ इस अर्थ में बैठे जाओगे कि जब आप अकर्मण्य हो, अक्रियाशील हो, तो आप शून्य हो, ठीक है। और जब आप क्रियाशील हो, जब आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, तो आपका वही महत्व बढ़ जाता है। आगे आकर रंग बना जमाकर वह बढ़ा देता है महिमा। तो अगर व्यक्ति शून्य भी है, उसे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो चलना जानता है, आगे बढ़ना जानता है, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है, वह अर्जित कर लेता है, वह प्राप्त कर लेता है। आगे आकर रंग जमाकर वह बढ़ा देता है महिमा। और जब जब पीछे रहता, जब जब आप स्थिर रहते हो, पड़े रहते हो, सोते रहते हो, आलस्य में रहते हो, तब आपको कोई महत्व नहीं होता, वहीं आप शून्य हो। लेकिन जब चलना शुरू कर देते हो और जब जब पीछे रहता, कहा जाता शून्य है यह। इसलिए कवि ये कहता है कि इस संसार का यथार्थ शून्य ही है। इसलिए अगर कोई उसे शून्य भी कहता है तो हाँ, कवि कहता है शून्य होना चाहिए।